इज डॉक्टर वीके चंदेल। एक बार फिर आपका इस चैनल में स्वागत है। हम लोग पिछली बार बात की है ट्रिग्नोमेट्री की। हम थोड़ा उससे मिलते जुलते आज क्वेश्चंस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को कैसे अप्लाई करना है, और उसके बाद हमने वैल्यूज को पुट करने के बाद फाइंड आउट कैसे करना है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इससे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इन क्वेश्चन को। आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल है, गिवन है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हमें बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, एस की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। ये देखिए, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसका बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है, और यहां पर जो सबसे लंबी जिसकी लंबाई होगी जिसी भी साइड की, उसको हम हाइपोटेन्यूज लेते हैं एच के साथ हमने। अब देखिए, इसमें हमारे पास दिस एंगल इज गिवन 34 डिग्री, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, और दिस इज 3 मींस कि आपके पास ये अपोजिट 34 एंगल डिग्री के सामने जो हमारे पास जो है, इसके हमारे पास वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर या वट एवर द सेंटीमीटर। अब ये देखें, हमें यहां पे बोला गया है कि आपने फाइंड आउट करना है एच की वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग 3 बातों का ध्यान रखते हैं। तो वो 3 बातें कौन कौन सी हैं, इसमें देखिए, हम लोग पहले देखें ड्रॉ द ट्राइंगल एंड सी व्हाट वैल्यूज आर गिवन। हम लोग देखेंगे, ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल को, उसमें देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो दी हुई है। इसमें हमारे पास वैल्यू दी है ओ, देखें इसमें से कौन कौन सी वैल्यू, देखें वैल्यू कौन कौन सी होगी, ओ ए एच और थीटा, ओ ए एच और ये थीटा। अब उसके बाद कहना है कि आपको बताया है इनमें से ये वैल्यू हमारे पास, इसमें से आपने इसको पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे सी व्हाट ट्राइंगल फंक्शन विल अप्लाई। हम आपको 6 फंक्शन बताते हैं, मेन हमारे पास 3 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस और टेन। इनमें से हमने देखना कौन सा अप्लाई होगा। अब देखिए, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, पर्टिकुलर इसी ट्राइंगल की हम लोग बात करते हैं, तो इसके बाद देखें साइन थीटा जो है डेट इज इक्वल टू ओ अपॉन एच। ओ की वैल्यू हमारे पास 3 है और एच की हमने तो फाइंड आउट करनी है, और ये जो थीटा है डेट इज आल्सो गिवन 34 डिग्री। तो आप देखिए, साइन 34 दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन एच, और इसके बाद देखें एस को हम लोग यहां ले आएंगे और 30, इसको साइन 34 को हम लोग यहां ले जाएंगे। एस को यहां लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां से ये इसको हम ले जाएंगे तो 3 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। तो 3 डिवाइड बाई साइन 34 डिग्री। अब हम इसमें इसके बाद देखेंगे, ये जो साइन 34 है, इसकी वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली हमें नहीं पता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो एक हमारे पास एक टेबल्स होते हैं, उस टेबल में हम लिखेंगे, उसमें टेबल में सभी वैल्यूज होती हैं, साइन की होती है, कॉस की होती है, टेन की होती है, तो उसमें से हम लोग साइन 34 की वैल्यू देखेंगे और उस टेबल में से अप्लाई करेंगे, और उसमें से हम जब हम इस वैल्यू को देखेंगे, देन वी आर एबल टू फाइंड आउट दैट द वैल्यू ऑफ साइन 34, उसकी वैल्यू हमारे पर 0.56। इसको हमने फिर 3 को डिवाइड कर दिया 0.56 के साथ, और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया हमारे पास 5.36 अप्रोक्सीमेटली, मींस इसके आगे कुछ और भी था, तो अप्रोक्सीमेशंस में हमने इसको फाइंड को, तो ये एच की वैल्यू आ गई। तो इस क्वेश्चन में, या कोई क्वेश्चन है आपके पास जो भी आता है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल को ही ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करने के बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं कौन कौन सी वैल्यूज हैं। 4 वैल्यू होंगी इसमें से ओ ए एच और थीटा। इनमें से हमारे पास कौन सी वैल्यूज दी है, उसको हम लोग यहां पे ट्राइंगल में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और देन व्हाट एवर द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन की कंडीशन क्या मांगा गया हमारे से, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, और फिर हमने उसके बाद फाइंड के एच करने के लिए भी हम उसके बाद क्या करेंगे कि ये हमारे पास 3 हमारे पास है,
फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा? एक फंक्शन जरूर अप्लाई होगा, और उसमें से देखें तो ये पहला ही फंक्शन हमारे पास कौन सा होगा? साइन यहाँ पे अप्लाई हो गया, और उससे हम वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5.36। तो ये क्वेश्चन ऐसे है। एक आध क्वेश्चन हम और लेते हैं, उसके बाद हम इसको वाइंड अप सॉल्व करते हैं। लेते हैं ये क्वेश्चन, और उसमें हमारे पास वैल्यू बोलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब हमने एंगल की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। ये दिस इज देखें, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखें थीटा कहां पे, पिछली बार हमने थीटा यहां पे था, अब थीटा कहां पे? यहां पे। अब क्या होगा? उल्ट बन जाएगा सब कुछ। ये इसका जो है बेस बन जाएगा, जिसको हम ए लेते हैं, और दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको हम ओ भी बोलते हैं, अपोजिट साइड। और जो हमारे पास ये दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज हाइपोटेन्यूज। अब देखिए ये हमारे पास a is given 1.3 एंड ये हमारे पास साइड दी है 1.5। अब इसके बाद देखिए हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई होगा? इसमें हमारे पास होगा, देखें ये हमारे पास थीटा के साथ लगता है, और ये थीटा के सामने है, और ये हमारे पास इसलिए हमने इसमें tan थीटा पर अप्लाई किया। tan थीटा होता है हमारे पास कौन सा होता है? ये अपोजिट अपॉन a, O अपॉन ए। अब इसमें देखिए O की वैल्यू हमारे पास है 1.5 और A की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1.3। ये हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, और आफ्टर द कैलकुलेशन हमारे पास ये वैल्यू आ गया 1.15। अब देखिए इसके पास tan की वैल्यू हमारे पास है 1.15। अब हम अगेन उसी बात को हम लोग बात करेंगे, टेबल को उठाएंगे, और टेबल में से हम पिछली बार हमने साइन का टेबल देखा था, इस बार हम किसका देखेंगे? tan का टेबल देखेंगे, और उसमें देखेंगे ये वैल्यू कहां पे एग्जिस्ट करती है, और ये वैल्यू जो है ठीक 49 पे है। तो ये हमारे पास इसका मतलब ये एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 49 डिग्री। तो हमने ये थीटा की वैल्यू फाइंड आउट किया 49 डिग्री। अब देखिए ये 49, अब देखें उस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में फर्क था। फर्क जहां पर हमारे पास थीटा होगा उसके साथ वाले लगने वाली साइड को हम ए सपोज करते हैं, और थीटा के सामने जो होता है वो हमारे पास ओ होता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, यही है, ज्यादा मुश्किल नहीं। इसमें सिर्फ आपने देखना है थीटा के साथ जो है डेट इज हमारे पास कौन सी है, इस साइड को हम ए मानेंगे, और थीटा के सामने जो हमारे पास वो है ओ। और इसके लिए तो कोई नहीं है, जो सबसे लंबी हो इसकी साइड होगी डेट इज द हाइपोटेन्यूज, एच होगा। अब इसके बाद वैल्यू को वैसे ही हमने पुट कर दी है जैसे हमने पहली बार, लेकिन इसमें हमारे पास कौन सा फंक्शन अप्लाई हुआ? यहां पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan का अप्लाई हुआ, और हमने tan से ये फंक्शन किया, ये वैल्यूज आ गई, और उसके बाद हमने टेबल को देखा, और टेबल में हमने जब देखा तो ये tan की वैल्यू 1.15 जो कहां एडजस्ट कर दी 49 डिग्री पे, तो ये 49 थीटा इज द 49। तो आई थिंक ये सिंपल से क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें इस बात को देखना कौन सा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करना है, और हमारे पास ट्राइंगल जो है कैसे बननी है, उसके साथ हमने ए, ओ और एच कौन कौन से हमने रखने हैं इसके बाद हमने। तो आई थिंक ये सिंपल से क्वेश्चंस है, इनको आप लोग देखेंगे। इसके लिए आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में से और भी क्वेश्चनों को देख सकते हैं, और वहां से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो धन्यवाद इसी के साथ, और एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए, और एक बार लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।